बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम नंबर 15 करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल करेंगे। दैट इज़ ऑन पेज नंबर 131 सेक्शन सी। न्यूमेरिकल नंबर 1 इज़ व्हेन द करंट इन अ पॉकेट कैलकुलेटर इज़ 0.0002। करंट आपके पास आ गया एम्पेयर में। हाउ मच चार्ज फ्लो एवरी मिनट। चार्ज, यहाँ भी चार्ज पूछ रहे हैं, प्रीवियस चैप्टर में भी चार्ज पूछा था, चार्ज पीछा नहीं छोड़ा। अच्छा जी, गिवन डेटा क्या है आपके पास? करंट उसने बता दिया आई। करंट किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आई से। वो बता रहे हैं 0.0002 एंड द एसआई यूनिट ऑफ करंट इज कैपिटल ए एम्पियर। हाउ मच चार्ज फ्लो इन एवरी मिनट। टाइम कितना दे रहे हैं? एवरी मिनट मीन्स के 1 मिनट। आपके पास टाइम कितना आ गया? 1 मिनट आ गया। फाइंडिंग आपके पास क्या है? फाइंडिंग इज फाइंड क्यू। क्या फाइंड करना है? क्यू। यस, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ करंट वी नो दैट करंट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये भी आप कह सकते हैं। तो Q अपॉन टी जो है इसका फॉर्मूला आ गया। अब देखें स्टूडेंट, आपके पास Q फाइंड करना है, T भी है आपके पास और I भी है। तो Q फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है? ये T यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, नेक्स्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो Q इज इक्वल्स टू I मल्टीप्लाई बाय T। इट IT भी बनता है, इंग्लिश में इट पढ़ेंगे इसको जी। करंट इज 0.0002 मल्टीप्लाई बाय 1 मिनट मीन्स के 1 मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो ये हो जाएगा 60 सेकेंड। सो मल्टीप्लाई बाय 60, Q इज इक्वल्स टू 0.0002 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल्स टू 0.012। अच्छा जी, आपके पास Q आ गया किसमें? कूलम्स में। जो बुक में आपको आंसर गिवन है वो मिली कूलम्स में गिवन है। मिली कूलम्स का मीन्स के 10 की पावर -3, या ये समझ लें कि आपको डेसिमल को उन्होंने क्या किया 1 2 3। तो ये क्या बन जाएगा? क्या Q इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 कूलम। अब ये 10 की पावर -3 जी, हेयर 10 पावर -3 आपके पास किसके इक्वल होता है? ये मिली के इक्वल होता है। Q इज इक्वल्स टू 12 10 पावर -3 मिली और ये कूलम। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 2 इज कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट। अब यहाँ से अगेन अमाउंट ऑफ करंट पूछ रहे हैं। न्यूमेरिकल का फॉर्मूला जो है सेम प्रीवियस की तरह ही अप्लाई हो जाएगा। दैट एन इलेक्ट्रिक हीटर यूजेस अ हीट टू अ रूम इन 5 मिनट्स इफ द चार्ज इज 2100 कूलम्स। तो दो चीज़ें आपको बता रहे हैं जी। सबसे पहले जो गिवन है वो आपके पास है चार्ज 2100 कूलम्स, टाइम आपको दे रहे हैं 5 मिनट्स। फाइंडिंग आपसे जो पूछ रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि अमाउंट ऑफ करंट आई आप हमें बताएं। तो फॉर्मूला आपके पास क्या है? सेम एज प्रीवियस, आई इज इक्वल्स टू Q अपॉन टी। स्टूडेंट्स, आई आपके पास Q भी है, T भी है, लेकिन जो T है वो आपके पास ऐसा यूनिट पे नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 60, 5 6 30, ये हो जाएगा 300 सेकेंड्स। टाइम को मिनट से सेकंड में लाने के लिए एक बार 60 से मल्टीप्लाई करें। अगर आपके पास यहाँ पर ऑर्स होते तो वो ऑर्स 2 बार 60 से मल्टीप्लाई होते। फर्स्ट टाइम जैसे कि 5, अगर यहाँ पर 5 ऑर्स होता तो 5 मल्टीप्लाई बाय 60। अब ये ऑर्स से मिनट में आ गया, फिर अगेन मिनट से सेकंड में ले जाने के लिए अगेन आपको 60 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ता। और इसका सिंपल मेथड ये है कि जो भी ऑर्स में जो गिवन हो, 1 और है या 2 है, अप टू सॉन जो भी है, उसको आप सिंपली 3600 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो जो घंटे हैं वो सेकंड्स में आ जाएंगे। Q इज 2100 डिवाइडेड बाय 300। तो करंट आपके पास कितना आ जाएगा? 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 1 3 3 7 21, 7 एम्पियर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। न्यूमेरिकल नंबर 3 इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 90 वोल्ट्स डेल वी, या PD भी कह सकते हैं, डेल वी भी कह सकते हैं। 90 वोल्ट्स है, डेटा बनाते हैं। तो गिवन आपके पास क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज डेल वी इज इक्वल्स टू 90 वोल्ट्स। तो वर्क डन आपके पास कितना आ गया? 450
50 जूल्स। फाइंडिंग आपके पास क्या है स्टूडेंट्स? फाइंडिंग आपके पास है Q। Q आपने फाइंड करना है। फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा? डेल V इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आपके पास W अपॉन Q इसका फॉर्मूला आ गया। जैसे स्टूडेंट आपने फाइंड क्या करना है? Q फाइंड करना है। सेम न्यूमेरिकल नंबर 1 की तरह आपने फाइंड जो चीज़ करनी है वही आपके पास डिनोमिनेटर है तो वही नेक्स्ट साइड पे चली जाती है। यहाँ पर Q नेक्स्ट साइड पे चला जाएगा, V डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा? Q इज इक्वल्स टू W दैट इज वर्क डन अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। W इज 450 जूल्स डिवाइडेड बाय 90। 0 से 0 कैंसिल, 9 5 ज़ा 45। तो Q आपके पास कितना आ गया स्टूडेंट? 5 कूलम्स। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया। न्यूमेरिकल नंबर 4 इज कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B इफ इट टेक्स 9 एक्सपोनेंशियल माइनस 4 जूल ऑफ एक्सटर्नल वर्क। तो आपके पास गिवन में वर्क डन दैट इज कैपिटल W 9 एक्सपोनेंशियल माइनस 14 जूल्स। Q उसने बता दिया कितना है? पॉजिटिव 9 माइक्रो कूलम। फ्रॉम A टू B पोटेंशियल डिफरेंस फाइंडिंग है हमारी। पोटेंशियल डिफरेंस उसने क्या दिया? फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपके पास फाइंडिंग क्या आ गई? डेल V आपने फाइंड करना है। फॉर्मूला इज सेम एज प्रीवियस, डेल V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। W अपॉन Q आपने डेल V ही फाइंड करना है, आपके पास यही फॉर्मूला हो जाएगा जी। W कितना है आपके पास स्टूडेंट? द वर्क डन इज 9 एक्सपोनेंशियल माइनस 4। 9 एक्सपोनेंशियल माइनस 4 9 माइक्रो कूलम्स है। अच्छा स्टूडेंट ये 14 नहीं, ये 4 है। ये आपके पास माइनस का 4 है। तो ये तो सबसे पहले आप इसको चेंज करें। 9 मल्टीप्लाई 10 माइनस 6 कूलम्स। तो 9 एक्सपोनेंशियल माइनस 4 और ये आपके पास कितना आ गया? 9 एक्सपोनेंशियल माइनस 6। सो V आपके पास कितना आ जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा? देखिए 9 से 9 कैंसिल, ये हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 4 प्लस 6, ये ऊपर आके प्लस 6 हो जाएगी जी। तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 1 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर पॉजिटिव 2। पॉजिटिव 2 क्योंकि प्लस 6 में से माइनस 4 गए तो पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 की पावर माइनस 2। तो 10 के पास कितने जीरो लगा सकते हैं आप? 2 जीरो। तो ये 100 वोल्ट्स आ गया आंसर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। स्टूडेंट न्यूमेरिकल नंबर 5 इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू अ पोर्टेबल रेडियो टर्मिनल इज 6 वोल्ट PD। पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास कितना आ गया? दैट इज V, वो आपके पास आ गया 6.0 वोल्ट। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द रेडियो व्हेन द करंट इज 20 मिली एम्पेयर। करंट I आपके पास कितना दे रहा है? वो 20 मिली एम्पेयर। आपसे क्या पूछा? रेजिस्टेंस दैट इज R, वो आप बताइए कितना है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल्स टू IR। अब आपके पास फाइंड करना है हमने R, तो V नेक्स्ट साइड पे जाके क्या होगा? I नेक्स्ट साइड पे जाके V के साथ डिवाइड हो जाएगा, V अपॉन I। तो R इज इक्वल्स टू V कितना है आपके पास? 6.0 या 6 वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस 20 मिली एम्पेयर। तो ये क्या हो जाएगा? 20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 3 एम्पेयर। मिली आपके पास ये मिली आपके पास किस में चेंज हो गया? 10 की पावर माइनस 3 में। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 3। रेजिस्टेंस विल बी 6.0। अब देखें 10 की पावर माइनस 3 बार आप बैकवर्ड चल जाएं, 1 2 3, तो 0.020। अगर आप इस तरीके से करना चाहें ये भी आंसर आपको देगा। अगर आप साइंटिफिक नोटेशन को हटाकर आप सिंपल कैलकुलेटर से करना चाहें तो ये भी आएगा। तो द आंसर और द रेजिस्टेंस इज 300 ओम्स। ये सिंबल किसका आ गया आपके पास? ओम्स का सिंबल आ गया। तो रेजिस्टेंस आपके पास आ गया। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। न्यूमेरिकल नंबर 6 इज रेजिस्टेंसेज ऑफ 4, 6 and 12 ohms are connected in parallel.
and then connected to 6 volt electromotive force source battery. Determine the values of. काफ़ी चीज़ें पूछ रहे हैं, पहले हम डेटा बना लेते हैं गिवन में. रेजिस्टेंस ऑफ 4, 6 एंड 12 ohms. तो रेजिस्टेंस 1 दैट इज R1, 4, R2 resistance 2 is 4, 6 and 12. Yes, R3 is 12 ohms. और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज कितना है आपके पास 6 वोल्ट. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ. फाइंडिंग्स क्या है, अब यहाँ पर काफ़ी चीज़ें आपने फाइंड करनी है. सो फाइंडिंग्स 1 पे वो पूछ रहे हैं द सर्किट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RE. सेकंड पे वो पूछ रहे हैं द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. टोटल करंट मीन्स कि इक्विवेलेंट करंट IE. एंड द थर्ड इज दैट करंट दैट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टर मीन्स के I1 ईच रेजिस्टेंस I1, I2 एंड I3. तो ये थी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट करंट और टोटल करंट I1, I2 एंड I3. ये आपके पास वो 5 चीज़ें पूछ रहे हैं. तो सॉल्व करते हैं इसको. स्टूडेंट सबसे पहले तो जो रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड हैं वो आपको पता होना चाहिए. कनेक्टेड किस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन है. पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट है. तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या होता है, आई और ये चीज़ें फाइंड करते हैं जी. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, पहले वही फाइंड करते हैं. तो फॉर्मूला पहले चीज़ है फाइंडिंग RE दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. सो 1 अपॉन RE इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3. यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन. For parallel combination, the formula of equivalent resistance or finding equivalent resistance is 1 upon R1, 1 upon R2 and 1 upon R3. जितने भी resistance है उन सबको denominator upon form में ऐड करते चले जाएं तो आपके पास क्या आ जाता है, parallel combination of series circuit ये आपके पास आ जाता है. तो ये क्या हो जाएगा 1 upon 4 प्लस 1 upon 6 प्लस 1 अपॉन 12. 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 6, 1 अपॉन 12 तीनों रेजिस्टेंस आपने लिख दिए. अब 4, 6 और 12 को हम क्या ले लेते हैं एलसीएम. 4, 6 एंड 12 जी. 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़, 2 3 ज़ा 6, 3 1 एज इट इज़ 1 1, 3 1 ज़ा 3 3, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12. तो टोटल क्या आ गया आपके पास 12. सेम प्रीवियस न्यूमेरिकल की तरह 4 का टेबल पढ़ें जहाँ पर 12 है रुक जाए. 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 6 2 ज़ा 12, 2 मल्टीप्लाई बाय 1. डिनोमिनेटर जो है उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएं. प्लस 12 1 ज़ा 12, 1 मल्टीप्लाई बाय 1. तो स्टूडेंट ये आपके पास क्या हो गया 3 1 ज़ा 1 अपॉन RE इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, 3 प्लस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 12. 3 4 5 6 ये हो जाएगा 6 अपॉन 12. तो आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ये 1 अपॉन RE है. तो RE का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, RE इज इक्वल टू 12 अपॉन 6. तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस is 2 ohms. This is your required answer for 1 के लिए आपके पास क्या आ गया 2 ohms आंसर आ गया.
नेक्स्ट स्टूडेंट आपसे कह रहे हैं इक्विवेलेंट करंट फाइंड करें और फिर आपसे कह रहे हैं I1 I2 और I3 फाइंड करें। तो हमारे पास फॉर्मूला है V इज इक्वल टू IR। अब देखें आपके पास I जो है कहीं भी गिवन नहीं है, R है, और आप एक काम करते हैं, हम फाइंड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू, ये 2 है, फाइंडिंग, क्या फाइंड कर रहे हैं आप, IE इक्विवेलेंट या टोटल करंट। तो फॉर्मूला उसका क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। अब जब सब बात इक्विवेलेंट की हो रही है तो I भी इक्विवेलेंट ले लें और रेजिस्टेंस भी इक्विवेलेंट ले लें। तो आपके पास इक्विवेलेंट करंट फाइंड करना है या टोटल करंट फाइंड करना है, RE को जो कि रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसको नेक्स्ट साइड पे ले जाके V के साथ डिवाइड करवा दें। तो IE इज इक्वल टू V अपॉन RE। बिल्कुल सिंपल हो गया। अब आपके पास देखें V अपॉन RE, V कितना है आपके पास 6, RE आपने अभी फाइंड कर लिया 2, IE आपके पास आ जाएगा 6 अपॉन 2, 2 3 6, तो इक्विवेलेंट करंट आपके पास कितना आ गया 3 एम्पेयर, 2 1 2, 2 3 6, तो ये आपके पास सेकंड आंसर आ गया। इज फाइंडिंग इक्वल I1 I2 और I3, मीन्स के पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है तीनों रेजिस्टेंस के पास, वो हमें फाइंड करना है। और उसको फाइंड करने के लिए फिर ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे, लेकिन अब ओम्स लॉ इक्वल रेजिस्टेंस पर नहीं, इंडिविजुअल रेजिस्टर्स पर अप्लाई करेंगे। कैसे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या था, V इज इक्वल्स टू IR। ठीक है, अब V इज इक्वल्स टू IR है, V सबके लिए सेम होगा, कांस्टेंट होता है। I आपने I1 कर दें, R1 कर दें, R1 आपको पता है, I1 आप फाइंड कर लेंगे, बिल्कुल इसी मेथड से फाइंड कर लेंगे। बस फर्क क्या होगा, जहां पर E लिखा हुआ है वहां पर 1 1 आ जाएगा, 2 फाइंड करेंगे तो 2 2, 3 फाइंड करेंगे तो 3 3। तो यहां पर लिखते हैं फाइंडिंग I1 इज इक्वल्स टू V अपॉन R1। देखें R उधर जा रहा है तो V अपॉन R1 आ जाएगा, V कितना है 6 डिवाइडेड बाय R1 इज 4, तो I1 आपके पास क्या हो जाएगा 2 3 6, 2 2 4, 3 अपॉन 2। कैलकुलेटर से अगर आप 6 डिवाइड बाय 4 करेंगे क्या आ जाए 1.5 एम्पेयर, ये आ गया आपके पास। अब दूसरा लिखते हैं फाइंडिंग I2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2। सो V आपके पास है 6, R2 है आपके पास वो भी 6 है, तो I2 तो बिल्कुल सिंपल क्या आ गया 1 एम्पेयर। आप I1 I2 और I3 को ऐड करेंगे ना स्टूडेंट, तब आपके पास देखिएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना 3 आ रहा है, और टोटल ऐड करने से भी 3 आएगा। तो अगर आप वैसे देखें 1.5 और 1 2.5 हो गया, इक्विवेलेंट है 3, तो I3 का आंसर क्या होना चाहिए, 2.5 में 3 बनाने के लिए 0.5। तो देखिएगा जब आप I3 फाइंड करेंगे उसका आंसर जो है, मीन्स का करंट जो है वो 0.5 आ रहा होगा। फाइंडिंग I3 का फॉर्मूला I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3, V 6 अपॉन 12, R3 12 है, तो I3 आपके पास कितना आ जाएगा 0.5। दिस इज ए रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट आपने 5 चीज़ें यहाँ पर फाइंड कर ली। एक आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया, दैट इज 2 ओम्स, फिर आपने इक्विवेलेंट करंट दैट इज 3 एम्पेयर, और इंडिविजुअल करंट दैट इज 1.5 1 एंड 0.5 रिस्पेक्टिवली आपने फाइंड कर लिया। तो ये था आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 6। थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट है, ओम्स लॉ आपको सही से पता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट आपको पता है, तो आप इस फॉर्मूले को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपके पास ये अपॉन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या हो जाता 4 प्लस 6 प्लस 12, तो 12 प्लस 10 22, तो सिंपली 22 इसका आंसर आ जाता सीरीज सर्किट के अंदर। लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर नंबर 15 करंट इलेक्ट्रिसिटी इज अ 220 वोल्ट सर्किट। 220 वोल्ट सर्किट है, पहले इसको लिख लेते हैं। वोल्टेज कितना आ गया 220 वोल्ट्स।
यूज टू पावर टू 120 वॉट एंड 80 वॉट लाइट बल्ब्स। P1 आपके पास कितना आ गया 120 वॉट, और P2 आपके पास कितना आ गया 80 वॉट। विच बल्ब हैज़ ग्रेटर रेजिस्टेंस एंड विच वन हैज़ हायर करंट। तो वन वो पूछ रहा है, बताइए ग्रेटर रेजिस्टेंस किसमें, ग्रेटर रेजिस्टेंस, और सेकंड पे वो पूछ रहे हैं बताइए हायर करंट। तो देखा जाए तो हमें क्या फाइंड करना है, रेजिस्टेंस। तो आर रेजिस्टेंसेस हमें फाइंड करना है, R1 और R2 हमें फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि हम उन दोनों को देखेंगे, जिसका आंसर ग्रेटर होगा वो आपके पास आंसर में आ जाएगा। अब वो कौन सा है, 120 वॉट बल्ब है या 80 वॉट बल्ब है, ये देखना है। और इसके बाद हमें हायर करंट देखना है कि हायर करंट मीन्स के सबसे ज़्यादा करंट किस में कौन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, या करंट जिसको रिक्वायर्ड है। तो वो आपके पास फिर I2 और I1 दोनों फाइंड करना पड़ेगा। डेटा हमारे पास गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, करंट फाइंड कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ करंट। P इज इक्वल्स टू आई वी, करंट इंटू वोल्टेज, आपके पास पावर आ जाएगी। तो अब यहाँ पर हम देखें फाइंडिंग वन फॉर P1 के लिए अगर हम करंट फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज दोनों के लिए सेम है, I1 इज इक्वल्स टू P, तो ये बन जाएगा P इज इक्वल्स टू P1 इज इक्वल्स टू I1V। करंट फाइंड करना है क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस दोनों के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ से हम करंट फाइंड कर लेंगे, रेजिस्टेंस के लिए ओम्स लॉ यूज़ करेंगे। तो I1 का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, P1 अपॉन V। तो ये कितना हो जाएगा P1 अपॉन V, P1 है आपके पास 120 अपॉन 220, I1 इज इक्वल्स टू 0.545 एम्पेयर, ये आपके पास I1 आ गया। फॉर P2 के लिए क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल्स टू I2V, I2 कितना आ जाएगा आपके पास P2 अपॉन V, कितना आ जाएगा P2 80 अपॉन 220, 80 अपॉन 220, I2 इज इक्वल्स टू 80 डिवाइड बाय 220 0.363 एम्पेयर। तो स्टूडेंट I1 और I2 आपके पास दोनों आ गया। अब देखिए कौन सा करंट ज़्यादा है, 0.5 और 0.3। तो ऑब्वियसली I1 हायर करंट जो है वो आपके पास I1 में है, मींस के 120 वॉट्स बल्ब हैज़ हायर करंट। अब रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। वी नो दैट V इज इक्वल्स टू IR। अब रेजिस्टेंस फाइंड करना है, हो जाएगा V इज इक्वल्स टू I1 R1। अब R1 का फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा V अपॉन I1। V कितना है 220 डिवाइड बाय I1 आपने फाइंड कर लिया है 0.545, 403.66 ओम्स। फॉर R2 के लिए क्या कर लेंगे, V इज इक्वल्स टू ITR2, R2 इज इक्वल्स टू V अपॉन R2 इज इक्वल्स टू 220 डिवाइड बाय R2, दैट इज 0.363, R2 इज इक्वल्स टू 606.06 ओम्स। R1 कितना आ गया 403.66 ओम्स और 606 और 0.0। तो अब यहाँ पर आप बताइए कि सवाल क्या है, ग्रेटर रेजिस्टेंस और हायर करंट। अब दोनों में से देखिए ग्रेटर रेजिस्टेंस कितने,
तो यहाँ सर आप ये बता सकते हैं कि 80 वाट बल्ब हैज़ ग्रेटर रेजिस्टेंस और 120 वाट्स बल्ब हैज़ हायर करंट। तो यहाँ लिख दें, यहाँ पर आप कंक्लूजन लिख दें। कंक्लूजन आपके पास क्या हो जाएगी, 80 वाट्स बल्ब हैज़ हायर रेजिस्टेंस और 120 वाट्स बल्ब हैज़ हायर करंट। ये आपके पास आंसर आ गया। 80 वाट्स बल्ब हैज़ ग्रेटर रेजिस्टेंस, 120 वाट्स बल्ब हैज़ हायर करंट। मैं स्टूडेंट यहाँ भी लिख देता हूँ ताकि फॉर इजी आपको याद रहे। यहाँ पर ये आ गया 80 वाट्स बल्ब ग्रेटर इसके हायर रेजिस्टेंस, 120 वाट्स बल्ब। इस कंक्लूजन से हमें एक बात और पता चल गई स्टूडेंट, इस कंक्लूजन से हमें जो बात पता चली वो ये पता चली है, अगर करंट ज़्यादा हो उसका रेजिस्टेंस कम होता है और जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा हो उसका करंट कम होता है। तो स्टूडेंट ये आपके पास चैप्टर नंबर 15 करंट इलेक्ट्रिसिटी के 7 न्यूमेरिकल्स से हमने 7 न्यूमेरिकल्स किए, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। यहाँ पर आपके पास जो फॉर्मूलाज यूज़ हुए वो आपके पास पहला तो करंट का फॉर्मूला यूज़ हुआ, उसके बाद आपने वर्क डन का या पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यूज़ किया, उसके बाद आपने सीरीज सर्किट के फॉर्मूला यूज़ किया, ओम्स लॉ के फॉर्मूला यूज़ किया। उन सब फॉर्मूलाज को यूज़ करते हुए आपने चैप्टर नंबर 15 के न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। अंटिल नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक, अब तो बहुत सारा ख्याल रखें और अपने सर को मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।